नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्व्याधितर्तः चार्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामिथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा दाम्नास्तकं सत्यं परमं धीमहि। हाँ, छोड़ दे इसे। तेने ब्रह्मृद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। यो यो न श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत् कृतिभिः शुश्रूषित दक्षिणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं वर्तते इति मत्वा भजन्ते मां समय तो छान लो इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहम् अज्ञानजं तमः भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनो पृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो आज द्वादशी हो गया जी। श्रावण कृष्ण द्वादशी। मृगशिरा नक्षत्र। मिथुन राशि कर्क राशि। वृषभ और मिथुन। वर्षा ऋतु दक्षिणायन। तो आज हम लोग भागवतम में चतुर्दशो अध्याय पढ़ेंगे। कौन से स्कंध में है? 9वें स्कंध में। 9वें स्कंध का चतुर्दशो अध्याय है।
अब चंद्रवंश का वर्णन होगा। आप सबने ब्रेक कर लिया? एकादशी का पारण किया सबने? आवाज आ रही है? जस कर लिया? अच्छा, तो आप लोग के यहाँ भी वही टाइम था? हम्म, हाँ, 7 बजे तक ही था। नहीं किया? हम्म, पूरे पूरे टाइम कर दिया यार आप लोगों को भी ना। तो जल्दी प्रसाद पा लिया करो द्वादशी के दिन, नहीं तो। नहीं। आ, तो आज जो है पारण हो जाना चाहिए। कल पता नहीं क्यों, कल शाम को, कल शाम से हमारे सर में, सर भारी सा हो गया और पूरी रात भारी रहा। पता नहीं क्यों। आ, पित्त सा बन गया लगता है। तो पूरी रात जो है ना, हमारी जागरण ही हो गया लगभग लगभग। अच्छी बात है, एकादशी के जागरण करना चाहिए ना। तो कल पूरी रात जागरण हो गया, चाह के भी हम सो ही नहीं पाए। ऐसे ही। तो जगराता हो गया, जगराता है। चलो भागवतम पढ़ते हैं। भागवतम के बाद सारा सर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे मेरा अनुभव है, अगर रात में कभी सर दर्द हो तो दिन में भागवतम सुबह पढ़ने से उसको फिट हो जाते हैं हम। ये भागवतम पढ़ने से फिट हो जाते हैं या आप लोगों से चैट करने से फिट हो जाते हैं, भगवान जाने, लेकिन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो सूर्यवंश का वर्णन समाप्त किया सुखदेव गोस्वामी ने। अब चंद्रवंश का वर्णन करेंगे। अथातः श्रूयताम राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नीलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुनः पुण्यकीर्तयः सहस्रशीर्षः पुंसो नाभिहृदश्रोहुर्यात् जातस्यासीत सुतो धातुरत्रि पितृसमो गुणैः तस्य दृगभ्यो अभवत् पुत्रः सोमोऽमृतमय कलः विप्रौ सद्युड्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरि बोल। तो हम लोग आगे देखिए, सुखदेव गोस्वामी बोले कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ।
इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। बोले सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और वे अत्रि जी अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान थे। उन्हीं अत्रि के नेत्र से किसका जन्म हुआ था? चंद्रमा का। चंद्रमा का जन्म हुआ था अत्रि जी के नेत्र से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। ब्राह्मणों का अधिपति, औषधि का अधिपति और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को। तो चंद्रमा के दादाजी कौन हो गए अगर पृथ्वी के भाषा में बात करें तो? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दादाजी हो गए, दादाजी नाना जी। हम्म। जो भी है। तो उन्होंने, किसने? चंद्रमा ने यज्ञ किया। उसका नाम बोला राजसूय यज्ञ। चंद्रमा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया। तीनों लोक पे विजय प्राप्त करने के बाद पता है उसको घमंड आ गया चंद्रमा को, और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देखो ये सब सुनते रहो, ये सब घटनाएं देवलोक में भी होते रहते हैं। बृहस्पति जो कि कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। गुरु पत्नी को ही हर लिया, तारा को हर लिया। देव गुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटाने के लिए उनसे बार बार याचना किए। चंद्रमा मतवाले हो रहे थे, मद में घमंड में। उन्होंने कैसे भी करके बृहस्पति जी की पत्नी को नहीं लौटाया, तारा को। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव में घोर संग्राम छिड़ गया, क्योंकि चंद्रमा के पक्ष लिया असुर और बृहस्पति का पक्ष लिया कौन? देवता। देवताओं के गुरु थे, लेकिन शुक्राचार्य जी भी असुरों के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति। तो दोनों गुरुओं में आपस में बनती नहीं थी। शुक्राचार्य और बृहस्पति में बड़ा द्वेष रहता था, और इस द्वेष से बृहस्पति जी की पत्नी को जब चंद्रमा ने ले लिया तो शुक्राचार्य जी बोले ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। और चंद्रमा के पक्ष में आ गए कौन? बृहस्पति, शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य जी के बल पे चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा को नहीं लौटाया, और शुक्राचार्य जी जिसके तरफ है उसी की तरफ दानव होता है। तो इसलिए बृहस्पति जी की पत्नी तारा को प्राप्त करने के लिए फिर से देखो क्या हुआ। देवता और असुर में लड़ाई हो, संग्राम हो गया। समझे? सिर्फ एक देवता अपने गुरु माता के लिए लड़ रहे हैं। अब कहोगे चंद्रमा ने ऐसा क्यों किया? भाई चंद्रमा से पूछ के बताया जाए। हैं? कमल पूछेंगे चंद्रमा से ऐसा क्यों किया तुमने भाई? है? लेकिन देखो ये सब पृथ्वी लोक पे तो है ही, लेकिन देवलोक में भी ऐसे कांड होते रहते हैं। समझे?
इसलिए देवलोक स्वर्ग को भी कुछ अच्छा मत समझो। यहां से ज्यादा झगड़ा लड़ाई वहां चलता रहता है, यहां से ज्यादा ईर्ष्या वहां चलता रहता है, यहां से ज्यादा राग द्वेष घमंड चिरहरण वहां होता रहता है कि नहीं? खैर, जो भी है, अंत में अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और युद्ध को बंद करवाने की प्रार्थना किया। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा। चंद्रमा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी को हवाले करवा दिया, डांट डपट के। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, अपने पत्नी को, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इस गर्भ को तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं। क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। चाहते तो बृहस्पति जी जला देते अपने पत्नी को, लेकिन बृहस्पति जी ने कहा मैं नहीं जलाऊंगा, क्योंकि स्त्री हत्या नहीं करनी चाहिए। स्त्री, ब्राह्मण, बालक, गाय, इनकी हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। तो बोले कि तू स्त्री है, एक दूसरा, मुझे भी पुत्र की इच्छा है, तो पत्नी तो चाहिए ना पुत्र के लिए, इसलिए तुमको जलाऊंगा नहीं, तुमको कुछ नहीं, मारूंगा नहीं, तो डरो मत, तुम इस गर्भ को त्याग दो, और तुम देवी होने के कारण तुम निर्दोष भी हो। लेकिन एक चीज यहां हुआ, तारा अपने इच्छा से नहीं गई थी चंद्रमा के पास, चंद्रमा ने ही जबरदस्ती तारा को उठा के ले गया था। बस यही बात है जिसकी वजह से बृहस्पति जी ने अपनी पत्नी को नहीं त्यागा। और यदि इसके उल्टा ये होता कि तारा स्वयं गई होती, स्वयं की उसको प्रेम होता चंद्रमा से, तो शायद बृहस्पति छोड़ भी दे। लेकिन तारा को ऐसा कुछ नहीं है, तारा को उठा के ले गए चंद्रमा, हरण कर लिया, हरण, जबरदस्ती। इसलिए बृहस्पति जी ने देखा इसकी कोई गलती नहीं है, स्त्रियां तो वैसे कमजोर होती है, अब कोई जबरदस्ती उठा के ले जाए, सीता जी को उठा के ले गया तो राम जी गए ना छुड़ाने के लिए। लेकिन जो स्त्रियां स्वयं खुशी खुशी जाए, उसको कौन जाएगा लाने के लिए? बताओ, कोई जाएगा लाने के लिए? स्वयं स्त्री अगर जाए खुशी खुशी की, चलो ठीक है। अं? दूध गिर गया? दूध निकला है? अरे नहीं, कपड़ा में ही छोड़ दो, नहीं तो दूध और निकलेगा उसमें से। आज हमने दूध बनाया है, किस चीज का मालूम है? वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? सोया, सोयाबीन, सोयाबीन के दाने से कल उसको फुला दिया था, आज उसको ग्राइंड करके दूध बन गया। अब उसको फाड़ेंगे, पनीर बनाएंगे, नेचुरल नॉन डेयरी प्रोडक्ट। नॉन डेयरी प्रोडक्ट पनीर, कुछ कितना भी खा लो, टेंशन नहीं है। समझे? अब भागवतम में यही पेट पूजा होगा क्या भागवतम में? तो बाद में ही बता सकते हैं, भागे थोड़ी। देखो वेरी सिंपल है, सुनो, भाग, चलो ठीक है, अभी शरीर भागवतम सुनने के लिए, शरीर पोषक के लिए, और निकलने दो, और निकलेगा। हाँ, ये देखो, सबसे पहली बात बताऊं आपको, चलो ये भी भागवतम ही है, शरीर भागवतम, क्योंकि शरीर रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा जब भी तो भागवतम सुनोगे। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है मैग्नीशियम, जिंक, और प्रोटीन, और बहुत सारी चीजें। तो सोयाबीन एक ऐसा
वस्तु है, वो है, खेती से होता है, डेयरी प्रोडक्ट है नहीं। तो प्योर जो है, क्या है वो, फार्म एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं सोयाबीन में। जानते हो सोयाबीन में फायदे? मैग्नीशियम, जिंक, जो रेयर रेयर मिल धातुएं हैं वो मिलती है वहां से। और इसके प्रोटीन आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, कितना भी खा लो, मस्ती से खाओ, टेंशन ही नहीं है। तो सोयाबीन को क्या करो, आप ले आओ, 80 रुपए किलो देते हैं बढ़िया सोयाबीन, अच्छे दाने। और उसको कल भिगो दो, मैंने कल ला के भिगो दिया। अब भिगो के उसको हाथ मीर लो, उसमें से उसका स्किन निकल जाएगा, जितना स्किन निकल सकता है निकाल दो। उसके बाद क्या करो, उसको बड़ा सा ग्राइंडर यदि है आपके पास, तो जितना दूध चाहिए, मान लो 1 लीटर दूध चाहिए, तो 7.5 ग्राम आप क्या करो, पानी मिला दो, 750 ग्राम। ओके। और उसको क्या करो, बढ़िया से ब्लेंड कर दो, इतना पेस्ट बना दो एकदम बिल्कुल जैसे पानी पानी हो जाए। और मसलिन के कपड़े है ना, मसलिन के कपड़े से उसको जैसे पनीर छानते ना, वैसे पूरा छान दो, पूरा निकाल दो। और टांग दो उसको, अपने आप टप 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 पूरा निकल जाएगा। पहले पूरा हाथ से निचोड़ दो, फिर टांग दो। और उसके बाद क्या होगा, जो मसलन में निकलेगा ना, उसका पकौड़े बना सकते हो, उसका कचरी बना सकते हो, उसकी रोटी बना सकते हो, आटे में डाल सकते हो, बहुत अच्छा फाइबर का काम करेगा, मस्त, बोले तो सारी बीमारी दूर। और जो दूध बनेगा, दूध, वो दूध को गर्म कर लो, बॉयल कर लो, उसमें क्या करो, लौंग इलायची डाल दो या धनिया पत्ता डाल दो, उससे क्या होगा, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, नहीं तो उसका दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा मोस्टली। तो थोड़ा सा लौंग इलायची डाल दोगे, गर्म कर दोगे, तो फ्लेवर लौंग इलायची का आ जाएगा। जो भी फ्लेवर चाहते हो उसमें मिला करके, केसर भी डाल सकते हैं। और वो क्या होगा, अब उस दूध को क्या करो, बॉयल कर दिया, थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दो, अपने आप फट जाएगा दूध वो। और फिर वैसे जैसे पनीर बनाते हो वैसे पनीर बना लो। अगर पनीर का क्यूब चाहिए, तो उसके लिए क्या करो कि आप बढ़िया से चिपका के छोड़ दो वजन से, और उसके बाद बढ़िया से काट दो, टक 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 टक। मोना माता जी बड़ा एक्सपर्ट है पनीर बनाने में, अपने किचन में फटाफट बनाते हैं। जबरदस्त खाओ, खूब खाओ, खाने से ही ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर आपको बोलेगा ना थायराइड है, तो दवाई खिलाने वाले डॉक्टर नहीं बोलेगा ये सब खाओ। जिनको दवाई खिलाना है वो नहीं बोलेगा ये सब खाओ, दवाई हटाने वाले बोलेगा खाओ। भाई जो चीज खाने से आपको दवाई रुक जाएगी, तो डॉक्टर क्यों नुकसान करेगा अपने इंडस्ट्री को? भाई कौन डॉक्टर कहेगा खाने के लिए है? और बहुत बढ़िया होता है। इस पर हाँ, इसकी दही भी जमती है, इसकी दही जमा लो, इसके खीर बना लो, इसको जो है। हाँ हाँ, ऐसे है, 1 गिलास, 1 कटोरी डालो, ज्यादा नहीं, 1 कटोरी में काफी है, एक आधी कटोरी काफी है। देखो, और दूसरी चीज देखो, ये जो सोया है बहुत जबरदस्त है। एक तो प्रोटीन मिलेगा, देखो, 100 ग्राम, 100 ml, अगर इसके 100 ग्राम मिल्क होंगे ना, तो उसमें 3 से 4 ग्राम तो प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा 1.5 से 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा 2 से 4 ग्राम, फाइबर मिल जाएगा 0.5 to 3 ग्राम, कैल्शियम बहुत मिलता है, 120 से 300 ग्राम कैल्शियम, इससे अधिक कैल्शियम किसी में नहीं है। आयरन मिल जाएगा इसमें, विटामिन B12 वो भी मिलता है इसमें 1-2 ग्राम, विटामिन डी भी मिलता है 3-3 ग्राम, जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। इस जानते हो, हार्ट मजबूत करना हो तो इसे खाओ, हड्डी को मजबूत करना हो तो इसे खाओ। जिस जिस महिलाओं को जिस महिलाओं को मासिक प्रॉब्लम चल रही हो, ये खाओ, चाहे कोई भी हो, मेनोरिया, डिसमेनोरिया, ओवर ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग, उसमें भी हो जाएगा। मेनोपॉज वालों को बड़ा रिलीफ करता है, हार्मोनल बैलेंस करता है, वेट भी मैनेज कर देगा, वेट बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा तो, घटा है तो बढ़ा देगा, बढ़ा हुआ है तो घटा देगा।
और लैक्टोज फ्री, इसमें कोई लैक्टोज नहीं होता, समझे? इसमें कोई इंटॉलरेंस नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगा। बहुत फायदे हैं सोयाबीन के। तो इसलिए सोयाबीन का बना सकते हो, कैश्यू नट का भी दूध बना करके दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो। आलमंड, आलमंड के भी पनीर बना सकते हो, दूध बना सकते हो, दही बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं भाई, क्या बताओ। अरे नहीं, अब पंजाबी उन लोगों को ये सब सिखाओगे तो खाने में लग जाएंगे ये लोग। तो कभी कभी जो है ना, हाँ, तो इसलिए ऐसे पनीर बनाओ, भुर्जी बनाओ, अरे इसकी सब्जी बनाओ। उसका जो मेन फाइबर बन जाता है वो तो इतना काम का होता है, उससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। कहाँ दुनिया संसार दवा के पीछे पड़ा हुआ है, जय जय श्री राधे। ये सब लेने से, हाँ, तो कभी कभी आलमंड का निकालो, कभी कैश्यू नट का निकालो, कभी पीनट्स का निकालो, कभी आप इसका भी निकालो, सोया का निकालो। और सबका दूध भी निकलेगा, सबका फाइबर निकलेगा, सबका जबरदस्त पनीर बनेगा, दही भी जमता है, बहुत अच्छा दही जमता है, क्रीम भी बनता है, क्रीम। क्या बात है, जहाँ ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट मिल्क तो किसी भी टाइम में पी लो, कोई टेंशन ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट थोड़ी ना है। बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। दूध बनाती हो मिक्स का? हो गया गेन, हो गया गेन वेट? ना कुछ गड़बड़ी है? तो बनाने नहीं आया, कुछ गड़बड़ी है उसमें फिर? चलो ठीक है, ये सब फोन फान पे नहीं होता है। तो चलो ठीक है, बहुत खाने पीने की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बनता है अलग अलग बनाओ, आप एक साथ मिला दिए, एक्चुअली अलग अलग बनाना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। या तो टोफू अलग बनाओ, या तो कैश्यू नट अलग बनाओ, या आलमंड्स अलग बनाओ, अलग अलग बनाओ। ठीक है। तो हम कहाँ थे, कहाँ आ गए भाई? तो फिर ठीक है, अब देखो, क्या बोल रहे थे हम, हाँ। तो इस प्रकार से बृहस्पति ने अपने पत्नी को समझाया, तू ये बच्चा गिरा दे, है कि नहीं, मैं तेरे को मारने वाला नहीं, आई नीड यू। हम्म, तुम्हारी गलती भी नहीं है, निर्दोष हो तुम, है कि नहीं? अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने से चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया, जानते हो? लेकिन वह बालक, चलो जो भी है, चंद्रमा का था, लेकिन उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मोहित हो गए। बालक इतना सुंदर था, सोने सा चमकता हुआ बालक। बृहस्पति को सारा दुश्मनी चंद्रमा से जाता रहा, क्योंकि बालक ही इतना सुंदर था। अब बृहस्पति कहे यह मेरा बालक है, चंद्रमा कहे ये मेरा बालक है। चंद्रमा ने कहा कि अभी तो तू अपनी पत्नी को कह रहा था बालक गिरा दे, अब बालक निकल गया, इतना अच्छा बालक है, तू कहता है मेरा है? दोनों में लड़ाई हुई बढ़िया से। मेरा 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 मेरा, जोर से झगड़ने लगे सबके सब। देखो, कोई मायावादी लोग कहेगा तो कहेगा तुम लोग का देवी देवता ऐसा करता है? ये केरला स्टोरी वाले लोग क्या कहेंगे, देवी देवता तुम्हारा ऐसा करता है? अज्ञानी लोग क्या बोलेगा इसको देख करके, सुन करके, बताओ, है? तो लेकिन इसके पीछे की बात अगर समझोगे तो समझ में आती है, ये सब सृष्टि निर्माण का एक अंग है, समझे? अब आप कहोगे कि देवी देवता लोग इतने गंदे काम करते हैं, तो क्या उनको पाप नहीं लगता, क्या उनको ये सब नहीं लगता, क्या उसको? देखो, सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि देवी देवता लोग ना रहते हैं सत्वगुण में स्थित, कार्य कैसे भी करें लेकिन हमेशा सत्वगुण में स्थित रहते हैं। सत्वगुण वाले जो व्यक्ति होता है, वो प्रारब्धवश विधाता के द्वारा दिए गए बनाए गए सिस्टम को जस्ट फॉलो करता है।
वो अच्छा बुरा नहीं देखता। जो विधाता के द्वारा सिस्टम दिया गया है उसको फॉलो करना है, दैट्स ऑल। अच्छा बुरा तो तब आता है, अच्छा बुरा क्या किसे होता है मालूम है? अच्छा अच्छा होता है, अच्छा अच्छाई अच्छा प्रभाव डालेगा, बुराई बुरा प्रभाव डालेगा। कब? कब? जैसे कोई व्यक्ति है दारू पी लिया, एक साधु ने दारू पी लिया, तो उस दारू का असर उसको कब करेगा? जब वह आसक्ति से पिएगा, या गलत चीज खा लिया, आसक्ति से खाएगा तो कर्म आसक्ति से ही फल देता है। आसक्ति से बुरे कर्म हो गए, बुरा फल मिलेगा। आसक्ति से अच्छे कर्म हो गए, अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म भी है लेकिन आसक्ति नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। अच्छे कर्म है, आसक्ति नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अटैचमेंट, इसलिए कहते हैं आसक्ति छोड़ो, क्योंकि संसार में तो अच्छे बुरे कर्म संस्कार कराता है, व्यक्ति स्वयं नहीं करता है। संस्कार कराता है। संस्कार कैसे कराता है? गुण से, है ना? कर्म से संस्कार बनेगा, संस्कार से गुण बनेगा, और गुण गुण से जो है फिर से कर्म बनता है। तो ये अच्छे बुरे कर्म का, अच्छाई या बुराई, ये तो उसका संस्कार करा रहा है जी, गुण करा रहा है। यदि हम गुण से लिप्त नहीं होंगे, जैसे भगवान गुण से लिप्त नहीं होते हैं, वैसे यदि आप भी गुण से लिप्त हो जाओगे तो उसका असर नहीं पड़ता है। आसक्ति कब आती है? जब गुण से लिप्त रहते हैं। जब तमोगुण रजोगुण रहता है तो हमें आसक्ति रहती है। अगर तमोगुण रजोगुण नहीं है, सतोगुण शुद्ध सतोगुण में तो आसक्ति है ही नहीं। तो इसको एक सिद्धांत के तौर पे देखना पड़ता है कि देवी देवता के द्वारा जो ये सब कार्य हो रहे हैं उसमें उनकी कोई आसक्ति नहीं होती है। जस्ट जो होना है हो रहा है, इट इज हैपनिंग नेचुरली, जो विधाता ने लिखा हुआ है। यदि यही बात पूरे भक्ति का यही मर्म है कि आप तो सिर्फ भगवत चिंतन में रहो, कर्म आपके अपने आप ठीक होने लगेंगे, गुण स्वभाव सब ठीक होने लगेंगे। यदि बुरा हुआ तो मैंने नहीं किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, ये आसक्ति है। दोषारोपण आसक्ति है कि मैंने किया, अच्छा किया तो वाह वाह मैंने किया, बुरा किया तो मेरे से हो गया, मैंने किया नहीं हो गया। तो ये आसक्ति की वजह से, अटैचमेंट की वजह से रिजल्ट ऑफ एक्शन जुड़ जाता है, संस्कार बन जाता है। किसी भी एक्शन का रिजल्ट क्या है? संस्कार। और एक्शन कैसे होता है? आसक्ति से होता है। तो ये देवी देवता लोग, ये सब जो कार्य हो रहा है, ये सब कोई वांछनीय नहीं है, ये सब हैपनिंग है, हो रहा है बस। ये सब भगवान की लीला है। भगवान ऐसा ही चाहते हैं। उसके पीछे का बहुत सारे तंत्र जुड़े रहते हैं। जैसे एक मशीन है, मशीन, मशीन में देखोगे तो एक एक पार्ट पुर्जा एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलता रहता है। वैसे ही भगवान इस संसार को चलाने के लिए इतना कोऑर्डिनेशन में इवेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें लगेगा अरे ये गलत हो गया, वो सही हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब एग्जीक्यूशन का पार्ट है। अब एक दूसरे को इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा, क्योंकि बच्चा किसका है कौन बताएगा? माता। भाई पिता कौन है कौन बताएगा? वास्तव में माता बताएगा। तो देवताओं ने पूछा कि तारा बताओ ये किसका बालक है, सच सच बताओ। तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर, अब माता, बालक जो पैदा हुआ, जो बालक पैदा हुआ, वह बालक को क्रोध आ गया, क्योंकि माता झूठ बोल रही है, झूठ मूठ लज्जा कर रही है।
किसका ऑन हो गया? ऑफ करो। माइक्रोफोन ऑफ करो। देखो ये कौन है जो माइक्रोफोन ऑफ नहीं कर रहे? ये भागवतम नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ ऑन करके छोड़ दिया है। मैंने रिमूव कर दिया। बताओ, दो तीन बार भी जब आवाज दे रहा हूं नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब कि भागवतम में नहीं है, कहीं और है, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार से क्या कह रहे थे? हाँ, वो जो बालक था, बालक ने देखा कि माता झूठी मूठी क्रोध कर रही है, इसको पता है बतला नहीं रही है। तो बालक ने बोला, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाया। तारा, इधर आओ। और बहुत कुछ समझा बुझा करके पूछा, देखो मैं ब्रह्मा हूं, मैं तो जगत पिता हूं, मुझसे बताओ, छुपाओ मत, क्या बात है, ये किसका बच्चा है? तो तारा ने धीरे से कहा, चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। ब्रह्मा जी ने आए, बोले नहीं, चल चंद्रमा तुम्हारा बच्चा, ले जाओ, चंद्रमा का बच्चा है। जानते हो चंद्रमा, उस बच्चा का नाम क्या था? चंद्रमा का पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बड़ा आनंद हुआ। समझे? चंद्रमा के पास में ही बुद्ध है, जानते हो? तो बुद्ध का जन्म हुआ। कुमारो मातरम प्राह कुपितो बलिकलज्जया किम न वोचस्य सद्वृत्ते आत्मा वध्यम वदाशु मे ब्रह्माताम्रहायूय प्रशमाचिक्ष सांत्वयन् सोमत्यत्यास सनकै सोमस्तं तावदाग्रत। परीक्षित जी, बुद्ध के द्वारा, अब बुद्ध की पत्नी हुई कौन? इला। और इला का पुत्र हुआ पुरूरवा। तो देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए पुरूरवा। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, दान, संपत्ति और पराक्रम गान कर रहे थे। नारद जी पुरूरवा के बारे में बखान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भावना का उदय हो गया, और वो पीड़ित होकर, काम भावना, काम से पीड़ित होकर के उर्वशी, वह देवांगना पुरूरवा के पास चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के श्राप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं, यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और पुरूरवा के पास आ गई। जानते हो, स्वर्ग में ये जितनी अप्सराएं हैं, वो क्या हैं? बताओ।
ये अप्सराएं क्या है? जैसे पृथ्वी पे वेश्याएं होती है ना, वैसे ही स्वर्ग में ये अप्सरा वेश्याएं होती है। जिसका भी अच्छा सुंदर शकल देख लिया, शरीर देख लिया, वो उसके पीछे पड़ जाती है काम भाव के लिए। और जब तक मन नहीं भर जाता तब तक ये सब भोगते हैं एक दूसरे को। यही उर्वशी थी। जब अर्जुन गए थे देवराज इंद्र से मिलने स्वर्ग में, तो देवराज इंद्र ने, हालांकि अर्जुन है ही इंद्र के पुत्र, तो कुछ दिन वहां अर्जुन रुके। कहां पर? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जब अर्जुन रुके तो अर्जुन भी बड़े सुंदर थे। उर्वशी उनके पास भी आ गई। अर्जुन को कहा कि हम तुमको भोगना चाहते हैं, हम काम आसक्त हैं। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, माफ करना। माता बोल के बुलाया अर्जुन ने उर्वशी को। उर्वशी ने कहा क्या बात करते हो अर्जुन, स्वर्ग में कोई माता होता है क्या? हम अप्सराएं माता होते हैं क्या? हम तो भोग की वस्तु हैं, जो चाहे आए भोगे जाए। अर्जुन ने कहा नहीं, आप मेरी माता हो, क्योंकि आपने हमारे पूर्वज को भोगा है। तो पूर्वज को हमारे दादा परदादा के साथ आपने भोगा है, भोग किया है, तो फिर हम आपको माता ही समझते हैं। हम आपके साथ कोई भोग नहीं कर सकते, माफ करना। अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दे दिया था, जा तू नपुंसक बन जा, कुछ दिन तक तू नपुंसक बन के रहेगा पृथ्वी पे। इसलिए अर्जुन क्या बन गए मालूम है? बृहल्ला। है? कौन सी राजा के यहाँ? नाम क्या था उसका? हाँ, महाराज विराट के राज्य में बृहन्नला बन के बना, नपुंसक बन के अर्जुन वहां पे थे। पुरुष लेकिन स्त्री के भेष में रहते थे वो, इसलिए नपुंसक हो गया ना। जैसे कोई स्त्री का फिगर हो लेकिन शकल पुरुष जैसा मिलता हो तो उसको नपुंसक कहते हैं, छक्का कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको। वैसे ही कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो लेकिन वो स्त्री भेष में रहे तो वो भी नपुंसक है। तो इसलिए उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया था। तो इस स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं ये सब ऐसे ही हैं। जिसके रूप लावण्य के बारे में जानती हैं उसके साथ उनके काम भाव उत्पन्न होते हैं। उर्वशी को वैसे भी पृथ्वी पे आना था, क्योंकि श्राप मिला था मित्रा वरुण से। कभी कभी कोई देवता, किसी देवता को इच्छा होता है कि चलो जी ये अप्सरा मेरे पास आए, लेकिन वो अप्सरा नहीं आती है, कहीं और रहती है व्यस्त, तो श्राप दे देते हैं वो देवता लोग, जाओ तुम पृथ्वी पे जाओ। तो पृथ्वी पे ऐसे ही आना पड़ता है इन अप्सराओं को, जैसे मेनका बन के आई नहीं, तो मित्रा वरुण ने श्राप दे दिया था। पृथ्वी पे आना ही था, लेकिन फिर भी चलो पुरुरवा के बारे में सुन करके कि वो कामदेव के समान सुंदर हैं, वह पृथ्वी पे आ गई। और देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। पुरुरवा के भी शरीर में रोमांच हो आया। बड़ी मीठी वाणी से राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, यू आर वेलकम, सिट डाउन। मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे, है कि नहीं? राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी,
यहाँ उर्वशी तो पहले से ही काम आसक्त होके आई थी, इधर पुरोधा भी काम आसक्त हो गए। दोनों ने काम की मदिरा पी ली और क्या सोच रहे हैं, अनंत काल तक हम लोगों का विहार चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, भला ऐसा कौन सी कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए। क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन तो वैसे भी रमन की इच्छा से अपना धैर्य खो रहा है। हम तो चाहते ही, हम तो आतुर हैं आपके साथ रमन करने के लिए। लेट्स गो। हे राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों के अभिष्ट होता है। स्त्रियों की एकमात्र चाह ऐसे ही पुरुषों की होती है, रूप और गुण आदि के कारण। स्त्रियां पुरुषों के या तो गुण पे लट्टू होती हैं या रूप पे लट्टी होती है। यदि रूप और गुण दोनों मिल जाए तो क्या कहना। इसलिए मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरा एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है। मैं आपको दो बच्चे सौंपती हूं, इसकी आपको रक्षा करना है। और सुनो, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। तो पुरुरवा ने कहा, ठीक है। जानते हो, देवलोक में घी बहुत पसंद है। देवताओं को घी ज्यादा अच्छा लगता है। घी चावल, समझे। चावल, गरम गरम चावल हो और घी हो तो ये सबसे उत्तम भोजन है देवताओं का। उर्वशी पृथ्वी पे आई तो पृथ्वी की कोई चीज उसको पसंद नहीं है। इसलिए कहा क्या, मैं सिर्फ घी खाऊंगी, घी। समझे। और पृथ्वी के लोग सोचते हैं घी खाने से ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। नहीं, देवलोक में लोग घी ज्यादा खाते हैं। तो दो शर्त बोला कि मैं घी खाऊंगी, दूसरा मैं आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी मैथुन के अलावा। पुरुरवा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने इससे कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है देवी, भाव अलौकिक है तुम्हारा। यह तो सारे मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। हाँ, और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहां आई हो तो फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन नहीं करेगा। जानते हो, ये अप्सराएं इतने विषय भोगी होती हैं कि इनका पेट, इनकी काम इच्छा देवलोक में देवताओं से भी पूरा नहीं होता तो कभी कभी पृथ्वी पे आ जाती हैं। समझे। बोले, परीक्षित, जब उर्वशी काम शास्त्र उक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ प्रोढ़वा के साथ विवाह विहार करने लगी, वे भी देवताओं के विराह विहार स्थली चैत्र रथ नंदनवन आदि उपवन में अपने इच्छा के अनुसार घूम घूम करके विहार करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका लग रहा है। उर्वशी तो चली गई इंद्र इसके साथ। अब इंद्र को लगा कि उर्वशी कहाँ है। उर्वशी के बिना स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को
जिन्हें उसके राजा के पास धरोहर रखा था चुरा कर लेके चले गए। उर्वशी ने जब गंधर्वों को द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों को बे बे करते हुए सुने, तब वह कह उठी, अरे इस कायर को अपना स्वामी मानकर तो मैं मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है। ये जो गंधर्व लोग होते हैं ना, गंधर्व कुछ ऐसे ही होते हैं, नपुंसक टाइप के दिखते हैं। तो बोले कि ये तो नपुंसक अपने को वीर मानता है, ये मेरे भेड़ को भी न बचा सका। ये एक्चुअली पुरुरवा के बारे में बोले। जब गंधर्व उठा के ले गए तो पुरुरवा को सौंपा था ना कि भाई इसकी रक्षा करना। तो पुरुरवा को बोला कि ये तो कायर है, जिसको मैं स्वामी मान के अपने को खाली पीली का वीर समझता है, मेरे बच्चों को भी ना बचा सका। इस पर विश्वास करने की वजह से मैं लुट गई, मेरे बच्चों को लूट लिया, मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। एक्चुअली जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचनों से राजा पुरुरवा को शर्मसार कर दिया, बिंध दिया, उनके हृदय को बहुत चोट पहुंचाया। राजा पुरुरवा को क्रोध आया है, हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। अब राजा पुरुरवा ने भेड़ों को लौटा करके लाया। तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस उसी समय वो छोड़ के चली गई। कंडीशन था कि मुझे आप नंगे नहीं दिखने चाहिए, मैथुन क्रिया के अलावा आपको नंगा मैं देखूंगी तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। पुरुरवा को क्रोध दिला दिया था, बिना वस्त्र पहने ही वो चले गए थे उस गंधर्व से लड़ने के लिए। बच्चे को तो ले आए, लेकिन जब उर्वशी ने देखा कि पुरुरवा तो अंधे क्या है, नंगे हैं, वो छोड़ के चली गई। राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनगार में अपनी प्रियतम उर्वशी को नहीं देखा तो बड़े अनमने हो गए और उसका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से बिहल हो गए और उन्मत्त की भांति, पागल की भांति पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उनकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय थोड़ा रुको, एक बात मेरी मान लो, आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बात कर लें। देवी, अभी शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया, अतः यह मेरा सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हें तुम्हारे देखते देखते इस भेड़िए और ये गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो, देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा ना जाए। स्त्रियों की, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती है। स्त्रियों का हृदय और भेड़िए का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती है, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है, तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है, थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती है। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है।
सॉरी, सुखदेव गोस्वामी ने भी किसकी बात को कहा? उर्वशी ने कहा। उर्वशी स्वयं अपने मुंह से कह रही है राजा प्रोड़वा को कि तुम किसके चक्कर में फंसे हो, स्त्री किसी का मित्र हुआ होती है क्या, ऐसे ऐसे। उसी बात को सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, लेकिन यह ओरिजिनली किसने कहा? उर्वशी ने प्रोड़वा जी को। आगे बोलती है, उर्वशी बोलती है कि स्त्रियों के हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फंसा लेती है और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम तो राजा हो, घबराओ मत। अरे प्रतिवर्ष में एक रात के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम्हारे और भी संतानें होंगी, तो वर्ष में एक बार एक रात के लिए वो आने के लिए तैयार हुई। बस जब प्रोड़वा को देखा बड़े परेशान हैं, राजा प्रोड़वा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वह अपनी राजधानी लौट आए और एक वर्ष के बाद फिर वहां गए, जब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से प्रोड़वा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे और प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित जी, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थली अर्थात अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसके लिए उसको हृदय में लगाकर वे एक वन से दूसरे वन घूमते रहे। जब उनको होश हुआ तब वे उस स्थाली को छोड़ करके वन में महल को लौट आए और रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे प्रोड़वा उस स्थान पर गए जहां उन्होंने अग्नि स्थली छोड़ा था। किसने दिया था इसको? गंधर्वों ने दिया था। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे दो अरणियां अर्थात मंथन काष्ठ बनाई और फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी और ऊपर की अरणी को प्रोड़वा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। तो उसके मंथन से क्या निकला? एक अग्नि जिसका नाम था जात वेद। जात वेदा नाम की अग्नि प्रकट हुआ। प्रोड़वा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीन भागों में अलग अलग करके पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से प्रोड़वा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रयातीत भगवान श्री हरि का यज्ञ किया। परीक्षित जी, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र ओंकार ही वेद था। सतयुग में कोई वेद नहीं है, सिर्फ प्रणव ही वेद था, ओंकार। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। सारे वेद शास्त्र ओम से ही निकले हैं। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी तीन नहीं केवल एक हुआ करता था। वर्ण भी चार नहीं केवल एक वर्ण होते थे, हंस। सतयुग में एक ही वर्ण होता था, हंस। अग्नि एक ही होते थे, भगवान एक ही नारायण होते थे। वेद शास्त्र के नाम पे सिर्फ ओम था और भगवान की आराधना करने की विधि क्या थी सतयुग में? ध्यान। त्रेता जब आया तो तीन अग्नि हो गए, ओम से वेद निकल गया। राजा प्रूढ़वा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। गंधर्व लोक की क्यों प्राप्ति की? क्योंकि फिर से उर्वशी का संग मिले। गंधर्व स्वर्ग में गंधर्वों की ही पत्नियां होती है ना, ये लोग। इस प्रकार से आगे बढ़ा
कहानी। इसके बाद आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही काफी है। अब इस उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र प्राप्त होंगे, समझे? आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, इस प्रकार से। तो वहां से आगे बढ़ता है उसकी खानदान। तो सुतायु का वसायु होगा, वसुमान होगा, वसुमान से सत्यायु होगा, सत्यायु से सुतंजय होगा, रय का एक जय अमित पुत्र होगा, विजय का भीम, भीम का कांच, कांच का होत्र, होत्र का पुत्र जहनु। इसी प्रकार से ये कौन से वंश कहलाए? चंद्रवंश। इसी वंश में आए भगवान कृष्ण। तो समझ गए? तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद कौन? अत्रि, अत्रि के बाद कौन? चंद्रमा, चंद्रमा के बाद कौन? कौन आए चंद्रमा के बाद? बुद्ध है। और बुद्ध के बाद कौन आए? हैं? बुद्ध के बाद कौन आए? पुरुरवा। और पुरुरवा के 6 पुत्र हैं, 6 के और संतान होंगे। इसी प्रकार से पूरे महाभारत में जितने भी कास्ट हैं वो सब के सब इसी खानदान से आए। उसमें से कुछ तो सूर्यवंशी होंगे। सूर्यवंशी भी थे जिसको अभिमन्यु ने मारा था। क्या नाम था उसका? विदुस्वल। उसको अभिमन्यु ने मारा था। सूर्यवंशी राजा थे। और भगवान यदु ये सब चंद्रवंशी थे। तो आगे धीरे धीरे ऐसे ही वंशावली बढ़ता जाएगा। तो ये सब ऐसे वंश हुए हैं। अब बताओ, क्या कहेंगे? पूरी वंश की जो वृद्धि हुई है कैसे हुई है? अगर मान लो चंद्रमा ने जो कार्य किया, तारा के पत्नी से उत्पन्न किया बुध, गुरु पत्नी से उत्पन्न किया बुध, तो ये तो बड़ा वंश बिगड़ गया, अशुद्ध वंश हो गया। ऐसा मान सकते हैं हम लोग। लेकिन अशुद्ध नहीं है। क्यों नहीं अशुद्ध है? क्योंकि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की इच्छा से जो कुछ भी होता है सब शुद्ध है। इसलिए भौतिक जगत में रहते हुए जब हम लोग गुण से ऊपर उठेंगे तो दोष नहीं दिखेगा। दोष तब तक दिखेगा जब तक हम गुणमयी हैं, जब तक हम गुण में हैं, जब तक हमारा कर्म स्वभाव बना हुआ है गुण में, जब तक हम चल रहे हैं तब तक हमको दृष्टि अच्छा बुरा देखने को मिलता है। लेकिन जब गुणमयी होंगे, गुणमयी नहीं होंगे, तो फिर ये सब बुराई दिखती नहीं है। इस सब में भगवान की ग्लोरी दिखता है, सब में भगवान की इच्छा दिखता है, भगवान विधाता का विधान दिखता है। किसी को अफसोस नहीं होता है। हाँ, इससे सिद्धांत भी निकल के आता है। समझे? सिद्धांत भी निकल के आता है सुरक्षा के लिए। जैसे चंद्रमा और बृहस्पति मान लो नहीं लड़ते आपस में, तो यह सिद्धांत कैसे होता कि पत्नी को बचाना चाहिए? ये तो संसार में हर व्यक्ति पत्नी को छोड़ देता, कहता कि क्यों लाएगा, पत्नी को छोड़ो ना। चंद्रमा बृहस्पति ने भी नहीं ऐसा किया। तो वो तो सिद्धांत प्रताप प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार दिखाना पड़ता है कि पत्नी ले गए तो चलो। भगवान राम को सीता को मंगाने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत थी क्या? है? भगवान राम चाहते तो सीता जी को नहीं ला सकते थे क्या? बहुत सारे शॉर्टकट मेथड थे जिसे सीता को मंगवाया जा सकता था। लेकिन भगवान राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह जो पत्नी के प्रति जो भाव प्रकट किया, उसको ढूंढने का जो क्रिया दिखाया,
लीला किए, उसके पीछे बहुत उद्देश्य होता है। मानव के लिए, देवता के लिए, राक्षस के लिए, मुनि के लिए, ऋषि के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख होती है, प्रिंसिपल होता है। लेकिन हम तब तक उस प्रिंसिपल को नहीं समझ सकते हैं जब तक हम गुणमयी रहेंगे, जब तक हम गुणों के विषय में नहीं जान लेते हैं। गुण को जानना मतलब भगवान के माया को जानना, गुण को जानना ही माया, माया ही तो गुण है। इसको क्या बोलते हैं, गुण को क्या बोलता है, त्रिगुणात्मक माया, नहीं? यही बोलते हैं गुण को ना, त्रिगुणात्मक माया, तीन गुण। इसलिए माया से जब जब गुण को समझ लोगे तो माया से ऊपर हो जाओगे। गुणातीत मतलब क्या, मायातीत। यही होता है ना, गुणातीत मतलब क्या होता है, माया के अतीत। तो ये अच्छाई बुराई तब दिखती है जब गुण में फंसे हैं, गुण में नहीं है तो क्या अच्छाई क्या बुराई। और जब हमको पता है कि हम भगवान के आदेश से कर रहे हैं, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो बुरे का, लेकिन ड्यूलिटी भी नहीं पालना, ड्यूलिटी भी नहीं पालना होता है कि बुरे काम हो गए तो भगवान का नाम दे दिया, अच्छे काम हो गए तो स्वयं क्रेडिट ले लिया, ये भी नहीं हो चलेगा। तो निष्प्रिय होकर के जब हम गुणों में नहीं फंसते हैं तो किसी भी कार्य को बुरा नहीं मानते हैं। और जब व्यक्ति निष्प्रिय हो जाएगा, गुण से ऊपर हो जाएगा, कोई बुरा काम करेगा ही नहीं, अच्छा काम भी नहीं करेगा, अपने आप अच्छे काम होते रहेंगे, बुरे काम होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि वह स्थिति, गुणातीत की स्थिति भक्ति की स्थिति होती है। भक्ति की स्थिति में बुरा काम तो स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है और अच्छे कार्य अपने आप होते रहते हैं। जब अच्छे कार्य होते हैं तो उसमें भगवान की कृपा और अनुभूति मानी जाती है। अब बुरे काम तो होते ही नहीं है, बुरे काम नहीं होते हैं गुणातीत की स्थिति में, अर्थात भक्ति की स्थिति में। तो ये सब बातें जो है, कोई साधारण व्यक्ति समझे तो नहीं समझ में आएगा। किसी, इसलिए कहते हैं अश्रद्धालु को हमारे शास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसको प्रकृति का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान नहीं है, क्रिया कर्म का ज्ञान नहीं है, भगवान के लॉ ऑफ एक्शंस, लॉ ऑफ कर्मा का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, भक्ति कर्म ध्यान इत्यादि का ज्ञान नहीं है, योग का ज्ञान नहीं है, वो सीधा भागवतम की फिलॉसफी में आ जाएगा तो फंस जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा और जाके प्रचार करने लगेगा, मैंने सनातन धर्म क्यों छोड़ा, क्योंकि उसमें देवताओं ने भी ऐसा ऐसा गंदा काम किया, ऐसे धर्म को मैं क्यों अपनाऊं जिसमें जिसके देवता भी ऐसे गंदे कार्य करते हैं। ये कोई धर्म हो सकता है? समझे? और क्या समझ सकते हैं इन सब बातों से? पुराण तो भरा पड़ा है ये स्वर्ग के अप्सराओं देवताओं और ये सब कांड और क्रियाकांड का से। लेकिन इसको समझने का तरीका यही है, गुण, नहीं तो माइंड बेविल्डर हो जाएगा। अगर ये सब बातें बहुत ही खराब होती तो फिर क्यों भागवतम में इसका जिक्र करते सुखदेव गोस्वामी, भागवतम में क्यों जिक्र करते? या ऐसा करना गलत होता तो क्यों इस खानदान को इतना पवित्र माना जाता? जिस खानदान में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, जिस वंश में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, अगर यह वंश अशुद्ध होता तो? इसलिए शिशुपाल ने कहा था भगवान को कि अरे इसका तो कोई पता ही नहीं कौन से खानदान है, कौन सा वंश है, क्या है, इसका तो ना बाप का पता ना माँ का पता। कभी ये इसको बाप कहता है कि इसको बाप कहता है, बताओ। दुनिया में संसार में ऐसा कौन पुत्र होगा जो 10 आदमी को बाप कहेगा? लेकिन ये तो कभी बोलता है मैं वासुदेव पुत्र हूँ, कभी ये पुत्र हूँ, कभी वो ये मेरी माँ है, कभी वो मेरी माँ है। शिशुपाल ने इसी बात को लेकर के भगवान के गुण के अंदर में मोहित होकर के शिशुपाल ने ये सब गालियां देने लग गया ना भगवान को। तो माया मोह में फंस के यदि देखेंगे, अगर संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भगवान कृष्ण का तो सब कुछ लफड़ेबाजी है? बचपन में ही गोपियों के छेड़ना,
बचपन में ही रासलीला की कई प्रसंगों को करना, बचपन में ही बड़े बड़े काम भी करना। तो इसको गुण के रूप में नहीं देख, गुणमयी नहीं देखा जा सकता है। इसको गुण से ऊपर देखेगा जब भी कोई इसकी शुद्धता को समझेगा। इसके अंदर की पवित्रता तब देख पता चलता है जब इसके सिद्धांत को समझेंगे। और ये समझने के लिए शतोगुण पे आना पड़ेगा। शतोगुण की जब वृद्धि होती है तो ये सब धीरे 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 समझ में आने लग जाता है। और जब सतोगुण के माध्यम से समझा जाता है और फिर सतोगुण को छोड़ के गुणातीत होया जाता है। जैसे माचिस की तिल्ली को लेकर के हम किसी दिया को जलाते हैं, बाद में माचिस की तिल्ली को भी फेंक देते हैं, उसी प्रकार से सतोगुण से आत्मा प्रज्वलित होता है, ज्ञान प्रज्वलित होता है, आत्मज्ञान। और उस आत्मज्ञान की प्रज्वलित होने के बाद जब समझ में आता है कि क्या गुण है, क्या माया है, क्या संस्कार है, तो फिर वो उससे ऊपर उठ करके फिर सत्वगुण को भी छोड़ देता है। जैसे कांटे कांटे को निकाल के दोनों को फेंक दिया जाता है। एक कांटा से कांटा निकालते हैं फिर दोनों को फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार से देवी देवता लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या करवाया जा रहा है उनसे। उनको कोई ग्लानि नहीं है, वो सिर्फ भगवान के कार्य को कर रहे हैं, बस उनको भगवान के कार्य को करना है, दैट्स ऑल। क्रिया योग कर रहे हैं वो लोग, जैसा करवाया जा रहा है वैसा कर रहे हैं। नहीं तो इंद्र को क्या जरूरत थी माता कयादु को झोटा पकड़ के उठा के ले जाने की, गर्भिणी स्त्री को पकड़ के इस तरीके से ले जाने की, खींच के क्या जरूरत था। इंद्र को क्या जरूरत था किसी ऋषि पत्नी को छेड़ने की, रूप बदल के उस ऋषि पत्नी के पास जाने की, क्या जरूरत थी इंद्र को। तो ये सब विधाता के द्वारा करवाया जाता है। इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा विमूढ़, मूढ़ नहीं बनना चाहिए। मूढ़ क्या समझता है, कर्ता हामिति मन्यते। कराने वाला भगवान है लेकिन लोग सोच रहे हैं कर्ता हमिति मन्यते हैं। कौन सा श्लोक है, कर्ता हमिति मन्यते, कौन सा श्लोक है वो। 327। हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि, हाँ। तो देखा यही बात है ना। चैप्टर 3 या श्लोक संख्या क्या है, 27। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो प्रकृति क्रियमाणानि नहीं, ये तो कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव है। नहीं, 2.7 में तो वो है कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव। हाँ यही तो कहूँ, ये तो 3.27 होगा। तो ये देखो, इस बात को गौर करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर अच्छे बुरा का कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वसः, देखा, सारे सभी प्रकार के कर्म गुण से होता है। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हम्म, ये फॉल्स ईगो की वजह से बेविल्डरनेस होता है। तो ये सब बात जो है देवता समझते हैं, क्योंकि देवता लोग होते हैं कहाँ, सत्वगुण में स्थिर होते हैं देवता लोग। देवता सत्वगुणी होते हैं, इसलिए सब बात जानते हैं वो। अब देखो इसी से
अब चलो यही कृत्य हुआ, इसी क्रिया से बुद्ध आए, बुद्ध को आना ऐसे ही था। अब बुद्ध से आए पुरुरवा, पुरुरवा से आएंगे और सारे चंद्रवंशी राजा। तो ये इस प्रकार से यह वंश अशुद्ध नहीं है, ये वंश बहुत पवित्र वंश है, जहां भगवान स्वयं आना पसंद करते हैं। चंद्रवंश। समझे? बस इतना ही आज के लिए, बोलिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवी के पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतस्नामानि यानि कर्मापि तत्सदेव सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव